मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने जाना था बनी इसराइलियों के रहबर तालूत जालूत से मुकाबले के लिए छोटी सी जमात लेके निकले और उस जमात में दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे जो कमसिन नौजवान थे। अजीजो, फिर हुआ ये था, हज़रत तालूत ने अपनी जमात में ये ऐलान किया कि जो जालूत को कत्ल करेगा उससे मैं अपनी लड़की का निकाह कर दूंगा। और फिर जब हज़रत दाऊद ने यह सुना तो वह भी मुकाबले के लिए जालूत से अपनी गुलेल से मुकाबले में डट गए और अपनी गुलेल के पत्थरों से जालूत को हलाक कर दिया। और फिर हज़रत तालूत के सामने जालूत को पेश किया गया और इस पर तालूत ने वादे के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से अपनी लड़की का निकाह कर दिया और उन्हें अपनी आधी सल्तनत का बादशाह बना दिया। और कुछ अरसा गुजर जाने के बाद जब हज़रत तालूत का इंतकाल हुआ तो पूरी सल्तनत के बादशाह दाऊद अलैहिस्सलाम बना दिए गए जो अपनी सल्तनत में इंसाफ करने वाले थे। और अल्लाह ताला ने उन्हें बादशाहत से तो नवाजा ही था और साथ साथ में अपना नबी रसूल बनाकर सरफराज कर दिया। दोस्तों, इस पर हमने इससे पहली वीडियो का इख्तिताम किया था, यानी वीडियो ख़त्म की थी। तो चलिए दोस्तों, आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले दोस्तों, मौरखीन लिखते हैं कि तालूत के बाद बनी इसराइल ने मुतफिका तौर पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अपना बादशाह बना लिया। तो उनका इब्तदाई दारुल हुकूमत हेब्रोन शहर था और बैतुल मुक़द्दस पर उस वक्त यबूसी काबिज थे। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की मुतहिदा ताकत के साथ जुनूब से शहर यरूशलेम पर हमला किया। जेरी ईसा आसानी फतह हो गया, मगर बालाई हिस्से के मकीन डटे रहे। उन्होंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की यूं तज़हीक की कि लुले लंगड़े लोग शहर की फसील पर ले जाकर खड़े कर दिए और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि पहले इन्हें काबू में लाए। इस पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जबरदस्त हमला किया और बिल आखिर बालाई शहर भी फतेह हो गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लश्कर की तादाद उस वक्त तकरीबन 2,80,000 थी। शहर पर कब्जे के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यबूसियों को शहर बदर कर दिया। इससे पूरे फ़लस्तीन पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हो गई और उनकी अज़मत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की यूं ताकत और क़ुव्वत पकड़ने की वजह से फ़लस्तीन की हमसाया सल्तनतें खौफज़दा होकर मुत्तहिद हो गई और उन्होंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर हमला करने की ठान ली, मगर वो बैतुल मुक़द्दस तक ना पहुँच सके बल्कि रफ़ाइन की वर्दी में शिकस्त खाकर पसपा हो गए। जिसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताकत से मरऊब होकर बहुत से हमसाया हुक्मरानों ने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जंग के इस दौर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बालाई और ज़ेरी शहर यरूशलेम को एक कर दिया और शहर के गिर्द एक मजबूत फसील तामीर करवाई। इसके अलावा आप अलैहिस्सलाम ने कोहे जैतून पर शाही महल और वादी में शाही बाग तामीर करवाया। ये पहला मौका था कि बनी इसराइल ने इस तरह यरूशलेम पर कब्जा किया। दोस्तों, दाऊद अलैहिस्सलाम के 35 साला दौरे हुकूमत में बनी इसराइलियों के लश्करियों को सुकून बहुत कम मिला। अलबत्ता उनकी जंगों का नतीजा उनके हक में मुफीद साबित हुआ। बनी इसराइल जो अब तक कबाइल यानी कबीलों में अलग थलग बटे हुए थे, वह एक कौम बन गए थे। उनकी इज्जतों और वकार में इजाफा हो गया। मालो गनीमत और दोस्ती के ख्वाहा हुक्मरानों के नजरानों से खजाना भर गया। शहर की दौलत में जबरदस्त इजाफा हुआ और लोग खुशहाल हो गए। इसके अलावा ताबूत सकीना, जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हड्डियाँ और कपड़े बंद थे, जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से अपने हमरा लाए थे, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले फ़लस्तीन बनी इसराइल को शिकस्त देकर ताबूत सकीना अपने साथ अपने शहर अशद्दुद ले गए थे। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बरदस्त ख्वाहिश थी कि उसके लिए एक मुस्तकिल घर बनाएं ताकि वो महफूज रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में ताबूत सकीना बनी इसराइल को वापस मिल गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बताया कि अल्लाह का मुस्तकिल घर उनके बेटे के अहद में तामीर किया जाएगा। इससे वो बददिल नहीं हुए बल्कि वो उसकी तामीर के लिए जरूरी सामान जमा करते रहे। उन्होंने सोना, चांदी, लोहा और पीतल जमा किया। लबनान से देवदार की लकड़ी मंगवाई। आराइश के लिए मुख्तलिफ इलाकों से पत्थर हासिल किए। अलगरज वो अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का काम आसान बनाने के लिए मुतवातर मसरूफ़ रहे। यहाँ तक के आखिरी दिनों में अपने बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस घर माबद हैकल का वो खाका भी तफसीलन समझा दिया जिससे उन्होंने आलम रुहिया में देखा था। फिर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीन हुए और उनकी सल्तनत यमन और दूसरी तरफ फरात तक
फैल गई तो उन्होंने हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू कराई। हैकल उस जगह तामीर हुआ जिसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुंतखब फरमाया था। मौरखीन इस बात पर मुत्तफिक है कि यहूदी कभी भी अच्छे मेमार नहीं रहे, इसलिए हैकल की तामीर के लिए लबनान और मिस्र से मेमार मंगवाए गए। हैकल की तामीर 7 साल तक जारी रही और 2 लाख आदमी मुसलसल काम करते रहे। बेइंतहा दौलत खर्च हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम विरासत में 1,30,00,000 पाउंड सोना और 1,270 पाउंड चांदी छोड़ गए थे। इस दौलत के अलावा 2 शहजादों के नजराने और दुनिया के दरख्वास्त तरीन खित्ते का 7 साला आमदनी का जखीरा भी हैकल सुलेमानी की तामीर में सर्फ हुआ और यूं वो हैकल तामीर हुआ जिसकी ख्वाहिश का इजहार दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलम बाला में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुल्ब को निकालकर उनके सामने पेश किया गया तो उन्होंने एक खूबसूरत चमकती हुई पेशानी वाले शख्स को देखकर पूछा, परवरदिगारे आलम ये कौन है? जवाब मिला, तुम्हारी अज़ूरियत में बाद में आने वाली हस्ती दाऊद अलैहिस्सलाम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसकी उम्र क्या मुकर्रर की गई है? इरशाद बारी ताला हुआ कि 60 साल। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या इलाही मैं अपनी उम्र के 40 साल इस नौजवान को बख्शता हूँ। मगर फिर जब आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा कि अभी तो मेरी उम्र के 40 साल बाकी हैं। फरिश्ते ने कहा, आप भूल गए कि आपने इस कदर हिस्सा अपनी उम्र का अपनी नस्ल में से दाऊद अलैहिस्सलाम को बख्श दिया था। इस रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल की हुई और तौरात के 22 सलातीन तवारीख में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कोहन साली में इंतकाल फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल पर लगभग 40 साल तक हुकूमत की। इस सिलसिले में तौरात कहती है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सारे इसराइलियों पर हुकूमत की और वो अरसा जिसमें उसने इसराइलियों पर सल्तनत की तो वह 40 साल का था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हेब्रोन में 7 साल और यरूशलेम में 35 साल तक हुकूमत की और फिर आप अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में खूब उम्र रसीदा होकर और दौलत व इज़्ज़त से आसूदा होकर वफात पाई। हज़रत जाफ़र बिन मोहम्मद कहते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 70 साल तक हुकूमत की और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल अचानक सब्ज़ हफ्ते के दिन हुआ। वो सब्ज़ रोज़ मुकर्रा इबादत में मशगूल थे। परिंदों की टोलियाँ अपने पर फैलाए उन पर साया फिगन थी कि अचानक इसी हालत में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अपने बाप दादा के साथ सरजमीने अंबिया फ़लस्तीन में सपुर्दे खुदावंद कुद्दूस किया गया। दोस्तों, अल्लाह ताला जब किसी हस्ती को अज़म वाला बनाता है और उसकी शख्सियत को ख़ास खूबियों से नवाजना चाहता है तो उसकी फितरी जोहरी को शुरू ही से चमका देता है। इसकी मिसाल दाऊद अलैहिस्सलाम है और एक हदीस में मनकूल है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जनाजे में शरीक सिर्फ उलमाए बनी इसराइल की तादाद 40,000 के करीब थी, जबकि अवामुन्नास की कसीर तादाद इसके अलावा थी। बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इस कदर रंजोगम किसी और की वफ़ात पर नहीं हुआ था जिस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर किया गया। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं अगले वाक़ये में जल्द तारीख़ी तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। आपसे बस ये दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुँचती रहेगी। खुदा हाफिज़।